Now let's learn few basic conversion reaction which will help us in class 11th and class 12th. कुछ कन्वर्जन रिएक्शन सीखेंगे जो कि क्लास 11th और क्लास 12th में हेल्पफुल होंगे। इनकी हेल्प से हम 12th के सारे कन्वर्टिंग रिएक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। दिस इज पार्ट 1। सो द फर्स्ट वन इज it is making alkyl halide from alkane। सिंपल सी बात है, अल्केन को कन्वर्ट करेंगे अल्काइल halide में। विल बी कन्वर्टिंग अल्केन टू अल्काइल halide। इट मीन्स सपोज वी हैव, अगर अपने पास CH4 है और मुझे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए मैं Cl2 लेता हूँ, डेट इज क्लोरीन। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा HNu, डेट इज सनलाइट। एक H निकलेगा, एक Cl ऐड होगा, so we'll get CH3Cl and HCl will be out. This can be shown as like this. Here HCl will be out in the presence of sunlight. It will be minus HCl, so we'll be getting CH3Cl. This Cl will be added over here. Or you can write that will be CH ClCl HNu. This can be written as also CH3 Cl plus HCl. So this is the basic conversion reaction, that is from alkane to alkyl halide. Take as ethane. Suppose if we have CH3 and we have to convert it to alkyl halide, that is ethyl halide. So we will be taking Cl2. This will be also in the presence of sunlight only. HNu represents sunlight, that is electromagnetic radiation. So here we will get CH3 CH2Cl and HCl will be out. हमेशा याद रखेंगे, नोट टर्मिनल कार्बन से remove hydrogen and add Cl। तो हमने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन एक रिमूव किया है और एक Cl ऐड कर दिया है, तो निकल के आ जाएगा HCl और CH3 CH2Cl बन जाएगा। दिस इज आवर ethyl chloride, or we can say chloroethane। इस तरह से हम बेसिक कन्वर्जन कर सकते हैं। सपोज इफ यू टेक अनदर एग्जांपल फॉर द सेम प्रोसेस, इट विल बी CH3 CH2 CH3 and we have Cl2, it is in the presence of sunlight। तो हम टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बन क्या जाएगा CH3 CH2 CH2Cl प्लस HCl। तो इस तरह हम लोग बेसिक कन्वर्जन करेंगे। तो ये तो हो गया अल्केन से अल्काइल हैलाइड। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, डेट इज अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना। और कुछ ऐसे करेंगे हम लोग, अल्कीन डबल बॉन्डेड वाला होता है। सपोज अपने पास है एथेन, इसमें मैं HCl ऐड करता हूँ
तो एडिशन रिएक्शन होगा। जनरली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन फॉलो होता है। तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। यहाँ भी पोलरिटी डेवलप हो, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस वाले पे प्लस वाला आके अटैच होगा और प्लस वाले पे माइनस वाला आके अटैच होगा। तो मैं इसको पहले ही लिखूँगा, क्योंकि CH2 पे H आके अटैक होगा, तो क्या बन जाएगा CH3, और ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, और ये जो CH2 है इसके जाके Cl अटैच हो जाएगा। तो इस तरह HCl अटैच होगा। ये तो हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म। आइए देखते हैं असिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑड हो। तो ले लीजिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अटैच करना है हमें HCl। क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस आएगा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अभी आपसे इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा लेना देना कोई नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगता है तो जिधर कार्बन ज़्यादा होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस वाले पे माइनस वाला आएगा और माइनस वाले पे प्लस आ जाएगा। तो अपने पास बनेगा क्या, CH3 CHCl, क्योंकि प्लस वाले पे माइनस वाला आ गया, और जो CH2 है उसके पास H आ जाएगा, तो वो CH3 बन जाएगा। एक रिएक्शन और हम लोग लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HBr से। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसेस फॉलोड होगा। सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। CH पे Br आ जाएगा और CH2 के साथ H आ जाएगा, CH3 बन जाएगा। सो इट विल बी CH3 CHBr एंड दिस विल बी CH3। हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस विल बी CH3। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो किधर भी बॉन्ड हम शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है, माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ मान लीजिए कि HBr है, so it will be plus and this will be minus, that will be partial charges will be developed। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 प्लस वाले पे माइनस वाला आएगा, तो CH3 CH Br, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH3। ऐसे केसेस में बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता था क्योंकि सिमेट्रिकल पार्ट है। तो दिस विल बी CH3 CH double bond CH, this will be CH3। so this bond can be shifted over here also, this will be minus and this will be plus। suppose we have HCl, this is minus, so we'll get CH3 CH2 CH, this will be Cl, this will be CH3। so both are same only, because this is symmetrical, so this is happening। if this is not symmetrical, it has to move forward। that's how bonds are broken। और जहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं वहाँ पे होमोलाइटिक फिजन होता है। जहाँ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड होंगे वहाँ पे कैसा ब्रेकिंग होगा बॉन्ड का, होमोलाइटिक फिजन और क्लीवेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे C डबल बॉन्ड C है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे और इसका भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसका चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है और जिसके पास जाता है उसके पास माइनस आ जाता है। तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। आइए सीखते हैं नेक्स्ट बेसिक कन्वर्जन, इसी का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि HBr के साथ अगर पर ऑक्साइड ले लें, दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HBr लिया और इसके साथ हमने क्या ले लिया, पर ऑक्साइड। तो नोट हमें एक डालना है
कि जब भी HBr के साथ पर ऑक्साइड आए तो बॉन्ड क्लीवेज will be in that direction where number of carbon is more. जिस तरफ कार्बन ज़्यादा होगा उधर बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा। तो अगर देखें तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, CH के साथ H आ जाएगा तो इट विल बी CH2 एंड दिस विल बी CH2Br। तो ऐसे केस में जो Br होता है वो टर्मिनल कार्बन पे ही जाके ऐड होता है। सो हियर Br will be added to टर्मिनल कार्बन ओनली। लेकिन ये केस किसी और के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर पेरोक्साइड के साथ HCl ले लें, HI ले लें तो ये केस फॉलो नहीं होगा, तो इसके लिए ये फॉलो नहीं है। तो ये सिंपल रूल ऊपर वाला ही फॉलो हो जाएगा। ये सिर्फ HBr पेरोक्साइड के साथ ही ऐसा होता है। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। This is part 1. Thank you.